बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंड, बॉडी एंड सोल, इसके बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे हम। क्योंकि अक्सर मैं इन अल्फाज को यूज़ करता हूँ और इन अल्फाज की बेस के ऊपर ही सारा मामला चल रहा है हमारी ज़िंदगी का। कोशिश करते हैं कि आज थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लें कि माइंड क्या होता है, बॉडी क्या है और सोल क्या है। इनको एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। हकीकत में जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं अपने अंदर या बाहर, जिनको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सब कॉन्शियसनेस की एक फॉर्म है। डिफरेंट फॉर्म्स हैं कॉन्शियसनेस की। तो अगर नटशल देखा जाए तो हर चीज ही कॉन्शियस है, लेकिन हम समझाने की बात करें तो उसमें हम इसको डिवाइड करते हैं ताकि एक चीज जो है वो हमें समझ में आ जाए। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में और बात को समझाने के लिए हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, मिसालों का इस्तेमाल करते हैं कि बात जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। और ये भी मजे की बात है कि अंडरस्टैंडिंग भी उस वक्त ही डेवलप होगी या उसकी ही होगी जिसका टाइम आया होगा, या दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि जिसको अल्लाह चाहेगा उसी को समझ आएगी। क्योंकि मैं बोलने में भी अल्लाह का मुहताज हूँ और आप सुनने में कि अल्लाह के मुहताज हैं। मेरी बात या मैं अगर बैठ के ही बात कर रहा हूँ, मैं इस नीयत से नहीं कर रहा कि मैं कोई फिलोसफर हूँ या मेरे पास बहुत नॉलेज है और मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ। लेकिन जो बात मेरे दिल में आती है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन इस चीज़ में मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। मेरे कहने से, मेरे समझाने से किसी को समझ नहीं आएगी। जब अल्लाह चाहेगा तो बात समझ में आ जाएगी, दिल में उतर जाएगी। तो सबसे पहले हम बॉडी की बात कर लेते हैं। हम फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं और फिजिकल चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। और फिजिकल चीज़ों पर यकीन करना आसान होता है क्योंकि उसको हम देख रहे होते हैं। यानी मेरी एक फिजिकल फॉर्म है जिसको आप देख रहे हैं, मेरी एक आवाज़ है जिसको आप सुन रहे हैं। तो उसको उसके ऊपर ट्रस्ट करना या उसके ऊपर बिलीव करना या उसके ऊपर यकीन करना या उसको एक्सपीरियंस करना आपके लिए आसान है। इस तरह मैं अपनी बॉडी को एक्सपीरियंस इजीली कर सकता हूँ, अपने हाथ को, अपनी आंखों को देख सकता हूँ, अपने जिस्म को देख सकता हूँ, अपने बॉडी पार्ट्स को देख सकता हूँ। तो बॉडी बेसिकली जो हमें नज़र आ रही है इसको हम बॉडी कहते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट हिस्से हैं। इसी तरह अब इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो भी बॉडी पार्ट्स हैं। उनको हम तो नहीं देख रहे, लेकिन हमने दूसरे इंसानों की के हार्ट को भी देखा हुआ है, लंग्स को देखा हुआ है, किडनीज को देखा हुआ है। तो हमें इस चीज़ का इल्म है कि वो सारा निज़ाम हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर भी हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, ब्रेन है, सारे मामला हैं। तो बॉडी फिजिकल फॉर्म में है, इसलिए इसको टच करना, इसको एक्सपीरियंस करना, इसका यकीन का आना आसान है। उसके बाद अगर हम बात करें माइंड की, माइंड बेसिकली नॉन फिजिकल है। जब मैं माइंड की बात करूं तो माइंड समझ लें कि आपके ब्रेन के अंदर जो थॉट्स हैं, जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके बिलीव्स हैं, या जो भी थॉट्स आपके माइंड के अंदर चल रही होती हैं उसको माइंड कहते हैं। बेसिकली ब्रेन के अंदर वो एक्टिविटी चल रही होती है।
जिस तरह हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, आपकी किडनीज जो है वो प्योरीफाई करती है, आपके लंग्स जो है वो ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी हर ऑर्गन का अपना एक स्पेसिफिक काम है। इसी तरह ब्रेन का काम है, वो कमांड सेंटर है बेसिकली। यानी आपके माइंड के दो हिस्से हैं, एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। आपके जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी आपके बिलीव्स हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो रहे होते हैं। थॉट्स जब हमें आती हैं माइंड के अंदर, तो उन थॉट्स की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। मतलब अगर मैं भी कोई चीज़ सोच रहा हूँ या आप कोई चीज़ सोच रहे हैं, तो फिजिकली इसको नहीं देखा जा सकता, माइंड को फिजिकली नहीं देखा जा सकता। तो बॉडी को आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन के अंदर आपका माइंड है, जो आपकी थॉट्स हैं। अगर अच्छी थॉट्स हैं तो अच्छी केमिस्ट्री बॉडी के अंदर डेवलप हो रही होगी हार्मोन्स की। अगर नेगेटिव थॉट है तो नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी पे हो रहा होगा। और जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो बेसिकली माइंड और बॉडी के दरमियान जब अलाइनमेंट नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो माइंड बेसिकली वो थॉट्स हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर चल रहे होते हैं, जो आइडियाज़ चल रहे होते हैं। अब होता क्या है कि आप जैसे जैसे लाइफ में ग्रो करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक्सपीरियंस आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो जाते हैं। अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो वो अच्छा आपको उसका बॉडी को उसका रिएक्शन मिलेगा। अगर एक्सपीरियंस बुरा है तो बॉडी बुरा फील करेगी। तो माइंड जो है वो थॉट्स हैं, वो आइडियाज़ हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बिलीव्स हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर मूव कर रही होती हैं। अब हर इंसान के आइडियाज़, थॉट्स, डिज़ायर्स, कॉन्सेप्ट्स, बिलीव्स डिफरेंट है। क्योंकि जब आप कोई एक्सपीरियंस करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। इसी तरह हर इंसान की पर्सनैलिटी दूसरे इंसान से मुख्तलिफ जो होती है, उसकी रीज़न ये होती है कि उसने जो एक्सपीरियंस हर इंसान का मुख्तलिफ होता है, उस एक्सपीरियंस की बेस पे उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो रही होती है, उसके कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो रहे होते हैं, उसके बिलीव भी डेवलप हो रहे होते हैं और वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। और जो धोखा इंसान को लगता है वो ये लगता है कि वो जब दुनिया में आता है तो आहिस्ता आहिस्ता अपने माइंड के साथ इतना इंगेज हो जाता है कि वो माइंड के बॉक्स के अंदर रहना शुरू कर देता है। वो अपने आप को माइंड समझ रहा होता है। अब तीसरी चीज़ जिसको हम सोल बोलते हैं, तो उसकी बात की जाए, सोल बेसिकली वो कॉन्शियसनेस है जो आपके अंदर है, जो एक्सपीरियंस कर रही है हर चीज़ को। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हकीकत में तो हर चीज़ के अंदर कॉन्शियसनेस है और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं। इंसान की बॉडी के अंदर डिफरेंट लेवल्स हैं कॉन्शियसनेस के। यानी आपके हार्ट की अपनी कॉन्शियसनेस है, ब्रेन की अपनी कॉन्शियसनेस है, लिवर की, लंग्स की, किडनीज की, स्टमक की, एक एक सेल की अपनी कॉन्शियसनेस है। समझ लें कि इनके ऊपर अगर अपग्रेड करें तो सबसे ज़्यादा कॉन्शियस आपका माइंड के अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस है, लेकिन है हर सेल के अंदर। उसकी अगर सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूं, जब इंसान की पैदाइश का अमल स्टार्ट होता है या जब बेबी की ग्रोथ हो रही होती है माँ के पेट के अंदर, जब बेबी डेवलप हो रहा होता है, उस वक्त अभी उसका कोई ब्रेन, कोई हार्ट, कोई लंग्स, कोई किडनी, कुछ भी नहीं होता। लेकिन कॉन्शियसनेस होती है जो एक प्रोसेस के थ्रू बॉडी की फॉर्म इख्तियार करती है और फिर उस बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं। अगर आप बच्चों को देखें तो बच्चों की कॉन्शियसनेस अभी इतनी ग्रो नहीं की होती। जैसे आपकी बॉडी ग्रो करती है, आपकी कॉन्शियसनेस भी ग्रो कर रही होती है, आप अवेयर हो रहे होते हो। वो कॉन्शियसनेस जो बेसिकली वो आपकी सोल है, जो हर चीज़ से पाक है। सोल के लिए सोल बेसिकली समझ लें कि
एक ड्राइवर है जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, गाड़ी जो है बॉडी है, या लिबास समझ लें कि वो बॉडी है। और हमें सिर्फ धोखा ये होता है कि हम बॉडी को या उस लिबास को सब कुछ समझ लेते हैं। यहाँ पे आके इल्यूजन स्टार्ट हो जाता है। सोल कह लें इसको, रूह कह लें, कॉन्शियसनेस कह लें, ज़मीर कह लें, मुख्तलिफ नाम है इसके, स्पिरिट कह लें। तो जब तक आप अपने माइंड के बॉक्स से नहीं निकलते, यानी वो जो थॉट्स वाला एरिया है जिसके अंदर आपके आइडियाज़ हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको जब तक नहीं छोड़ते तो अपनी सोल से कनेक्ट नहीं हो पाते, यानी सोल के एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। सोल तो हर इंसान के अंदर है, और जब तक सोल है तो बॉडी भी काम कर रही है और माइंड भी काम कर रहा है। जब सोल निकल जाती है तो माइंड भी ख़त्म, बॉडी भी ख़त्म, फंक्शन ख़त्म हो जाता है ना। एक्सपीरियंस बेसिकली सोल कर रही है। सोल अगर मैं कहता हूँ या कॉन्शियसनेस कहता हूँ तो वो एक ही बात है। अब जैसे आप देखें कि जो जानवर है, सारा सिस्टम उनके अंदर वही है जो इंसानों के अंदर है। मोस्टली आपको नज़र आएगा कि उनकी बॉडी भी है, उनके अंदर हार्ट भी है, किडनीज भी है, लिवर भी है, ब्रेन भी है। उनकी कॉन्शियसनेस इतनी ग्रो नहीं की होती कि वो अपने आप को पहचान सके। और बिल्कुल बेसिक लेवल पे होती है, बेसिक लेवल पे होती है तो उनकी बेसिक ही नेसेसिटीज़ होती हैं, यानी उनके माइंड के अंदर जो चीज़ें चल रही होंगी वो बेसिक लेवल पे चल रही होंगी। शेल्टर मिल जाए, खाना मिल जाए, सो जाएं। शेल्टर, खाना, सोना, इसके ऊपर उनका निज़ाम चल रहा होता है। वो कभी भी अपने आप से अवेयर नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास इतनी कॉन्शियसनेस नहीं है। इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात कहलाता है वो अपनी कॉन्शियसनेस की वजह से कहलाता है। उसके पास इतनी कॉन्शियसनेस है कि वो अपने आप को भी पहचान सकता है, यानी अपनी सोल को पहचान सकता है। जब आप अपनी सोल को पहचान लेते हैं तो आप सारे निज़ाम को समझना शुरू हो जाते हैं। और जब हम दुनिया में आते हैं तो हम यहाँ अपने आप को बॉडी समझ रहे होते हैं, या जो हमारे माइंड के अंदर थॉट्स चल रही होती हैं उन थॉट्स के साथ अपने आप को एंगेज करके समझ रहे होते हैं कि हम वो थॉट्स हैं। और आप देखें कि जैसे बताया कि हर इंसान का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। जैसा ये मेरा बिलीव है, यानी जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं और जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड एक्सपीरियंस लेता है और उसको सबकॉन्शियस में सेव करता है। वो सबकॉन्शियस में जो चीज़ सेव हो रही होती है वो आपके बिलीव बन रहे होते हैं। मेरा नाम, मेरा जेंडर, मेरी कास्ट, मेरी नेशनैलिटी, मेरा रिलीजन, मेरा सोशल स्टेटस, ये सब बिलीव हैं जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़े हुए हैं। और हर इंसान के डिफरेंट है, जैसे बताया। इवन के आपके खाने के भी अपने बिलीव होते हैं। एक ही खाना होगा, किसी को नमक ज़्यादा लग रहा होगा, किसी को कम लग रहा होगा। एक ही कमरा होगा, किसी को सर्दी ज़्यादा लग रही होगी, किसी को कम लग रही होगी। इसका मतलब है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपके बिलीव्स बने हुए हैं। और जितना भी कॉन्फ्लिक्ट आपको नज़र आ रहा होगा या नज़र आता है वो अपने बिलीव्स की वजह से आता है। एक ही सिचुएशन में दो लोग लड़ रहे होंगे या कभी कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो वो एक्सीडेंट में मोस्टली ऐसा होता है कि आपको अपना आप ठीक लग रहा होता है, दूसरा इंसान गलत लग रहा होता है कि इसकी गलती है, मेरी गलती नहीं थी, इसकी गलती थी, क्योंकि वो अपने आप को ठीक समझ रहा होता है। तो मोस्टली सिचुएशंस में ऐसा ही होता है कि आप अपने बिलीव्स के मुताबिक रिएक्ट कर रहे होते हैं और जो दूसरा इंसान होता है वो भी अपने बिलीव्स के मुताबिक रिएक्ट कर रहा होता है और फिर वो आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो बिलीव ऐसी चीज़ है। बिलीव जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़े हुए हैं और उन्हीं की मुताबिक आप अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं। ये पर्सनैलिटी के बिलीव भी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है।
तो आप मोस्टली अपने आप को या तो बॉडी समझ रहे होते हैं या माइंड समझ रहे होते हैं, और ना आप बॉडी हैं ना आप माइंड हैं, आप वो सोल हैं जो इन दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही है। और जब तक आप उस सोल को एक्सपीरियंस नहीं करते, आप इस खेल को नहीं समझ पाते। आप सारी जिंदगी अपने माइंड के अंदर ही कैद रहते हैं, उस कैद के अंदर रहते हुए ही लाइफ गुजार रहे होते हैं, और दूसरों के साथ जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, या जो कोई इंसान आपको अच्छा लग रहा होता है या बुरा लग रहा होता है, या कोई सिचुएशन आपको अच्छी लग रही होती है या बुरी लग रही होती है, वो सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो भी बिलीव पड़ा होगा उसके मुताबिक आपको रिएक्शन मिलेगा। अब बॉडी को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, माइंड को भी एक्सपीरियंस करते हैं। थॉट्स जो आ रही होती है तो हमारे मेरे माइंड में ये चल रहा है। सोल का एक्सपीरियंस बहुत कम होता है हमें। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप कोई काम करना चाह रहे हो, लेकिन वो काम आपका हो नहीं पा रहा, आप उसके लिए दिन रात सोच रहे हैं और मुख्तलिफ थॉट्स आपको आ भी रही हैं, लेकिन वो आप उस सिचुएशन से नहीं निकल पाते। आप कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको कोई आइडिया ऐसा आ जाता है, आउट ऑफ बॉक्स कोई थॉट आ जाती है, कोई आइडिया आ जाता है। इसको इंट्यूशन बोलते हैं। बेसिकली वो आपकी सोल आपको गाइड करती है, जिसको ज़मीर भी बोलते हैं। जब कोई इंसान गलत काम करता है तो उसका ज़मीर उसको हिलाता है, ये काम गलत कर रहे हो, ये काम ना करो। जो ज़मीर है बेसिकली वो आपकी सोल है, वो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो आपको गाइड करती है। माइंड तो कह रहा होता है कि यार ये इस चीज़ में फ़ायदा है और मैं ऐसा करूँगा तो ठीक हो जाएगा। बॉडी भी साथ दे रही होती है, लेकिन एक तीसरी चीज़ होती है जिसको मैं ज़मीर कह लें, कॉन्शियसनेस कह लें, सोल कह लें, स्पिरिट कह लें। वो आपको पीछे गाइड करती है कि ये काम ना करो। खुशकिस्मत लोग होते हैं जो सोल को सुन लेते हैं, सोल की आवाज़ को सुन लेते हैं, उस इंट्यूशन को रिसीव कर लेते हैं। तो वो अपने एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं लाइफ में किया होगा, लेकिन बहुत कम होगा। बॉडी का और माइंड का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ज़्यादा है, लेकिन सोल का एक्सपीरियंस हमारा कम होता है, क्योंकि मोस्टली हम या तो बॉडी की फॉर्म में अपने आप को देख रहे होते हैं या माइंड के अंदर थॉट्स की फॉर्म में देख रहे होते हैं कि ये काम करना है, या इसके बाद इस पॉइंट पे पहुंचना है, इसके बाद ये पोजीशन हासिल करनी है। प्रॉपर एक प्लानिंग चल रही होती है माइंड के अंदर, क्योंकि आपका माइंड आपको हमेशा टारगेट की तरफ लगा के रखता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी से तीसरी चीज़ में लगा के रखता है। अगर आप देखें तो जो सुसाइड की रीज़न होती है ना, मोस्टली वो ये होती है कि आपका माइंड और बॉडी इनकी जंग स्टार्ट हो जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है तो जो लोग होते हैं वो तंग आकर उस चीज़ को स्विच ऑफ कर देते हैं, उस जंग को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो बेसिकली उनके अंदर की जंग चल रही होती है। नफ्स की जंग भी बोलते हैं इसको, क्योंकि बॉडी और आपका माइंड अलाइन नहीं होते, एक जगह पे नहीं होते। बॉडी कुछ रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की, और माइंड कुछ और करना चाह रहा होता है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन पे होते हैं। मोस्टली हम दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन पे रखते हैं, बहुत कम हम इनको अलाइन करते हैं। इनको अलाइन जो चीज़ करती है वो आपकी सोल है। माइंड और बॉडी को जो अलाइन करती है वो आपकी सोल है। हम बहुत कम ऐसा होता है कि अपनी बॉडी और माइंड को एक जगह पर ले आए। बॉडी कहीं होती है और माइंड कहीं और होता है, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और जब कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फिर लोग मजबूर होकर सुसाइड वाली अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर मतवातर एक जंग चल रही होती है, लेकिन उसको समझ नहीं पाते वो ये जंग क्यों चल रही है, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है। उनकी ज़िंदगी के लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़े होते हैं।
और वो उनको बार बार तंग करते हैं, बार बार सामने आते हैं। सिर्फ एक चीज़ जो है वो इसको कंट्रोल कर सकती है या कंट्रोल कर लेती है, वो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो आपकी सोल है। वो जब आप जैसे अपनी सोल से आप कनेक्ट होते हैं, अपनी सोल को पहचानते हैं, तो आप बॉडी और माइंड दोनों को पहचान लेते हैं। आपको आइडिया हो जाता है कि ये बॉडी की फॉर्म और ये जो माइंड, जो थॉट्स हैं मेरे ब्रेन के अंदर जो चल रही हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं तो वो सोल हूँ जो इन दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही है। ये बेसिकली आपकी पावर है जो अल्लाह ने हर इंसान को दी हुई है, जिसकी वजह से आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। अदरवाइज तो सारा निज़ाम, सारे काम जानवर भी वही कर रहे हैं जो इंसान कर रहे हैं। जानवर भी सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं और चले जाते हैं। तो इंसान और जानवरों में जो मेजर फ़र्क है वो आपकी कॉन्शियसनेस का है कि आपकी कॉन्शियसनेस इतनी है कि आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने आप को पहचान सकते हैं। जब आप अपनी ज़ात को पहचान लेते हैं, अपनी सोल को पहचान लेते हैं, अपने सेल्फ को पहचान लेते हैं, आप क्रिएटर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी सोल प्योर है और आपकी सोल अल्लाह से, क्रिएटर से गाइडेंस लेती है। जब जब आप अपनी सोल से कनेक्ट होंगे, आप समझ लें आप अपने अल्लाह से कनेक्ट हो जाते हैं, आप अपने क्रिएटर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो कनेक्शन कब मिलता है और कैसे मिलता है? थोड़ी सी हमने बात कर ली कि माइंड क्या होता है, बॉडी क्या होती है, सोल क्या होती है। अब जिस कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ या जिस एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो कैसे हासिल होता है? बॉडी का एक्सपीरियंस तो हमें है, माइंड का भी एक्सपीरियंस हमें है, सोल के एक्सपीरियंस को कैसे किया जाता है? तो जब जब आप सोल को एक्सपीरियंस करेंगे, आपका माइंड और आपकी बॉडी अलाइन हो जाएगी। अलाइन होने का मतलब यह है कि पीस में आ जाएगी। जब तक आपका माइंड या बॉडी अलाइन नहीं होगी, पीस में नहीं होंगे आप। आपको फील हो रहा होगा कि पीस में है, लेकिन आपने रियल पीस को टेस्ट नहीं किया होगा। जब तक आप रियल पीस को टेस्ट नहीं कर लेते, उस वक्त तक आप इसको समझ भी नहीं सकते। और जिस दिन आप उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो समझ लें ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो एक्सपीरियंस स्टोर हो जाता है, सेफ हो जाता है। और जैसे जैसे आप उस एक्सपीरियंस को इन्हेंस करते हैं, तो आपकी नेचर में आना शुरू होता है। हैबिट कह लें, नेचर कह लें। नेचर क्या है या हैबिट क्या है? कि जो चीज़ आप बार बार करें वो आपकी हैबिट बन जाती है, वो आपकी नेचर बन जाती है। यानी कॉन्शियस माइंड कोई काम करता है और हम उस काम को बार बार करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो हमारी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, नेचर बन जाती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारी हैबिट के अंदर है, हमारी नेचर के अंदर, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। अच्छी तो अच्छी बात है अगर अच्छी हो तो, लेकिन बुरी अगर है तो वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। वो जो बता रहा हूँ कि माइंड और बॉडी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, तो आपकी बुरी हैबिट्स भी रीराइट हो जाती है। लेकिन सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपनी सोल से कनेक्ट हो, अपनी सोल का एक्सपीरियंस करें, अपनी सोल को पहचानें। तो बेहतरीन टूल मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या करती है? वो आपके माइंड को और बॉडी को अलाइन करती है। वो आपको वो उस फर्क तक ले जाती है, उस रास्ते तक ले जाती है, या उस जगह ला के खड़ा कर देती है जिस जगह पे आप बिल्कुल एक्सपीरियंस कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा, एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ।
कि आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि आपकी बॉडी क्या है और आपका माइंड क्या है। तो माइंड उस जगह पे जाके खामोश हो जाता है, थॉट फ्री हो जाता है, कोई थॉट नहीं होती उसके वहाँ पे। तो जैसे थॉट फ्री होता है तो बॉडी का एहसास भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है, सिर्फ सोल का एक्सपीरियंस रह जाता है। मेडिटेशन ये करती है कि मेडिटेशन आपके माइंड और बॉडी को अलाइन कर देती है। अब क्या करते हैं, आप आंखें बंद करते हैं। आंखें बंद करके आप, उसकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो आंखें बंद करके आप आहिस्ता 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 उस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं जो माइंड की बाउंड्री है, जो माइंड का केज है बेसिकली, जिसके अंदर थॉट्स भी हैं, आइडियाज भी हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं, बिलीव्स भी हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। आपने उस बाउंड्री को क्रॉस करना होता है। ये स्टेप बाय स्टेप होता है। बाउंड्री कौन क्रॉस करता है? बाउंड्री आपकी अवेयरनेस क्रॉस करती है, आपकी कॉन्शियसनेस उस बाउंड्री को क्रॉस करती है। जैसे ही वो उस बाउंड्री को क्रॉस करती है तो माइंड नीचे रह जाता है। यानी आप अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि माइंड के अंदर अब कोई थॉट नहीं है, कोई क्योस नहीं है। जीरो स्टेट बोलते हैं इसको, यानी विदाउट थॉट, बिल्कुल ब्लैंक। जैसे आप उस स्टेट में जाते हैं तो आप अपनी सोल को बेसिकली एक्सपीरियंस कर लेते हैं। आपको फर्क महसूस हो जाता है कि माइंड क्या है और बॉडी क्या है। वो आपकी सोल जिसकी मैं बात करता हूँ, उसको आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं। वहां से फिर आपको इंट्यूशन भी आती है, उसको नॉलेज भी आता है, बहुत कुछ मिलता है। फिर आपको पता चल जाता है कि ये माइंड के अंदर जो क्योस था, ये तो थॉट्स समझ रहा था मैं अपने आप को इतनी देर तक। फिर जब आप आंखें खोलते हैं, वापस फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, समझ लें कि वो आप फिजिकल से नॉन फिजिकल का सफर कर रहे होते हैं। यानी आपकी सोल नॉन फिजिकल है, तो बीच में जो रुकावट है वो आपका माइंड है। माइंड भी नॉन फिजिकल है, लेकिन उसके अंदर आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, बिलीव्स हैं। आप उसको, अवेयरनेस को आहिस्ता 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 क्रॉस करके ऊपर आ जाते हैं। जब ऊपर आते हैं तो माइंड भी नीचे रहता है, बॉडी भी नीचे रहती है, तो सिर्फ आपकी सोल होती है। तो सोल नॉन फिजिकल है। तो आप फिजिकल से नॉन फिजिकल का जब एक्सपीरियंस कर लेते हैं, फिर जब आप आंखें खोल के फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं, तो आप उस बैकग्राउंड पे उसको फील करते हैं, उस सोल को अपने अंदर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ डेवलप हो जाती हैं, क्योंकि सोल तो हर इंसान के अंदर है। लेकिन जो जितनी प्रैक्टिस करता है वो उस एक्सपीरियंस को ले लेता है, वो उस पीस को टेस्ट कर लेता है जो हकीकत में पीस है, वो उस खुशी को महसूस कर लेता है जो हकीकत में खुशी है। फिर वो माइंड के केज से आज़ाद हो जाता है। वो फिर उसका पर्सपेक्टिव दुनिया को देखने का चेंज हो जाता है। फिर उसका लोगों से कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट आपके माइंड के अंदर है, कॉन्फ्लिक्ट आपके बिलीव्स के अंदर है। आप इस चीज को समझ जाते हैं कि अगर ये बंदा बात कर रहा है तो ये अपने बिलीव्स के मुताबिक बात कर रहा है तो वो भी सोल ही है ना, रूह ही है। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप फिजिकल वर्ल्ड में उस चीज को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। आप प्रैक्टिस को बढ़ाते आते हैं और फिजिकल वर्ल्ड में भी आप अपनी सोल से कनेक्ट रहना शुरू हो जाते हैं। शुरू में आप अपने माइंड में कनेक्ट होते हैं। माइंड से मुराद ये है कि माइंड के बॉक्स को छोड़ के, आंखें बंद करके, फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर अपनी सोल को एक्सपीरियंस करते हैं और उस एक्सपीरियंस को बार बार करते हैं। जब आप उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो जैसे मैंने बताया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड उस एक्सपीरियंस को स्टोर कर लेता है। तो फिर जब नेक्स्ट टाइम आप आंखें बंद करके बैठेंगे तो आहिस्ता 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 दोबारा उस स्टेट में चले जाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सपीरियंस कर लेगा, उस पीस को एक्सपीरियंस कर लेगा। और जैसे जैसे आप इसको रेपिटेशन करते रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे, इसको आप अपने प्रैक्टिस समझ के करना है। हफ्ता लगे, 20 दिन लगे, 1 माह लगे, 2 माह लगे, आप करते रहें इसको।
लेकिन ये नहीं है कि आप बैठें और फौरन मिल जाए, ऐसा नहीं है। आहिस्ता 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 ग्रो करती है अवेयरनेस। अवेयरनेस तो ऑलरेडी आपके अंदर है, लेकिन आपने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। जब आपका माइंड एक्सपीरियंस कर लेगा, सबकॉन्शियस माइंड, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत पड़ जाएगी। फिर खुली आंखों में भी आप सुकून में रहेंगे, अपनी सोल से कनेक्टेड रहेंगे। फिर बुरी से बुरी सिचुएशन आपके सामने होगी जिसमें इंसान, लोग देख के कहेंगे यार ये कैसे आपने इसको हैंडल कर लिया, या कैसे आपने रिलैक्स होकर या पीसफुल होकर इस चीज़ को जो है वो रिएक्ट किया। अभी की रिएक्शन हो सकता है उस वक्त बहुत सीवियर किस्म का हो, लेकिन आप उसको बड़े पोलाइट तरीके से या बहुत रिलैक्स होकर उसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी सेफ है और आप अपनी सोल से कनेक्टेड है। तो जो लोग अपनी सोल से कनेक्टेड होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फिजिकल वर्ल्ड में भी अपनी सोल से कनेक्टेड रहते हैं। फिर सिचुएशन तो उनको तंग नहीं करती, अच्छी या बुरी, क्योंकि वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। वो माइंड और बॉडी और सोल को समझ चुके होते हैं। अदरवाइज आप अनफॉर्चुनेटली अपने माइंड के अंदर ही कैद रहते हैं और उस कैद के अंदर ही जिंदगी खत्म हो जाती है। उस बॉक्स को कभी आपने छोड़ के अपनी सोल को एक्सपीरियंस नहीं किया होता। कम लोग होते हैं जो करते हैं। मैं कहता हूँ जो आप इबादत करते हैं, यानी जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज में जो आपको सुकून मिल रहा होता है या जो आपको अच्छा लग रहा होता है, बेसिकली आप अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं। या जिक्र जब करते हैं तो अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं, जो कनेक्ट होकर जिक्र करते हैं। जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर कर रहे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो नमाज फॉर्मेलिटी के तौर पर पढ़ रहे होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो नमाज को नमाज के तरीके से पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि नमाज जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मैं अपने खालिक के लिए पढ़ रहा हूँ, अपने क्रिएटर के लिए पढ़ रहा हूँ, उसके आगे खड़ा हूँ, उससे कनेक्ट होने का नाम है नमाज। फिर आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाते हैं। जब सोल से कनेक्ट होते हैं तो अपने अल्लाह से कनेक्ट हो जाते हैं। उस प्रैक्टिस को जब तक आप नहीं करते, जब तक आप अपने अंदर का सफ़र नहीं करते, बात नहीं समझ आती। यकीन करें, मैं जितनी मर्जी बातें कर लूँ, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि मेरी बात मैं कोई आपको समझा नहीं रहा। मैं कौन होता हूँ, या मेरी कोई ऐसी औकात ही नहीं कि मैं आपको समझा सकूँ। समझाना अल्लाह नहीं है। शायद मेरी कोई बात ऐसे मेरे दिल से निकले और आपके दिल तक पहुँच जाए, ये कुछ हो सकता है। मेरे दिल से निकलना भी अल्लाह के इख्तियार में, और आपके दिल में पहुँचना का भी इख्तियार अल्लाह के पास है। तो अपनी सोल का एक्सपीरियंस ज़रूर करें और अपने माइंड के कैद से आज़ाद ज़रूर हों। ये बॉडी जो है ये तो टेम्पररी है, ये आज नहीं तो कल जितनी मर्जी इसकी हिफाजत कर लें, इसने ख़त्म होना है। लेकिन जो आपकी सोल है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ना वो कभी ख़त्म हो सकती है, क्योंकि उसका ताल्लुक़ आपके क्रिएटर के साथ है, अल्लाह के साथ है। उसको एक्सपीरियंस करें। उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप इस दुनिया में आए हुए हैं, उसको पहचानने के लिए आप इस दुनिया में आए हुए हैं। उसी की वजह से आप अशरफुल मखलूक़ात कहलाते हैं, उस कॉन्शियसनेस की वजह से जो आपके अंदर है, उसको एक्सपीरियंस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।